केवल ज्ञान हो जाता है, 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तो क्या होता है? निज लोक अलोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित थे। निज लोक, खुद के ज्ञान में, लोक अलोक में जितनी गुण पर्याय हैं द्रव्य की, प्रतिबिंबित है, आईने के समान झलकने लगती है। उनके ज्ञान में तीनों लोक झलकने लगता है। हमारे ज्ञान में झलक रहा कि नहीं झलक रहा? हमारे ज्ञान में कुछ झलक रहा कि नहीं झलक रहा? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, नहीं पता तो ये बोलो हमें पता नहीं है, ये बोल दो। चलो, हमारे ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? नहीं झलक रहा। आप शीशे के सामने जाते हो, आईना के सामने, तो आप आईना में झलकते हो कि नहीं? झलक जाते हो। इसी तरह आपके सामने कोई आए तो वो झलकता है कि नहीं? भाई, आप आईने के सामने जाओगे तो प्रतिबिंब झलकेगा, आप आईने के अंदर नहीं घुसोगे। ऐसे ही है ना? ऐसे सामने, हमारे सामने कोई वस्तु आई तो वो वस्तु हमें दिखी, यानी झलकी, वो हमारे अंदर नहीं घुसी है। लेकिन अभी कितना झलक रहा है? जितना आंखों से देख पाते हैं। कितना झलक रहा है? जितना आंखों से देख पाते हैं। आंखें नहीं होंगी तो अन्य इंद्रियों से जितना विषय मिल रहा है उतना ज्ञान हो जाता है ना? लेकिन जब जैसे शीशे में धूल जमी हो तो फिर झलकेगा क्या? जितनी ज्यादा धूल उतना ज्यादा कम झलकेगा, और जितनी कम धूल उतना कम झलकेगा, और पूरा शीशा साफ तो पूरा झलकेगा। ठीक है? ऐसे ही जिसका ज्ञान जितना निखरता जाता है उसे संसार उतना झलकने लगता है, और जो जितना ज्यादा मोह में फंसते जाता है उसका ज्ञान उतना ढकते जाता है और कम झलकता है। निज लोक अलोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित है। क्या क्या झलक रहा है? क्या झलक रहा? द्रव्य की गुण और पर्याय दोनों झलक रही हैं। किसकी? अरे बोलिए ना, अभी तो बोला मैंने द्रव्य की। अब द्रव्य का मतलब, अर्थशास्त्र में द्रव्य का क्या मतलब होता है? इन 6 द्रव्यों में तुम द्रव्य हो कि नहीं हो? हो। कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य हो। तुम पुद्गल द्रव्य हो कि नहीं हो? शरीर क्या है? पुद्गल है। तो तुम पुद्गल द्रव्य हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, पुद्गल द्रव्य हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। महाराज जी हंस रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बल्ब और करंट अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? तार और करंट दोनों अलग अलग हैं या एक है? अलग है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है या एक है? तो इनमें से तुम कौन हो? तुम जीव हो कि पुद्गल हो? जैन बन करके, जैन धर्म में जन्म लेकर के और इतना भी नहीं जान पाए तो समझ लो कि तुम्हारे हाथ में चिंतामणि रतन आया और तुमने उसे कौआ में उड़ाने में फेंक दिया। मैं जीव हूं। किसकी पूजा करते हो? भगवान क्या है? जीव हैं। हम पूजा किसकी करते हैं? शुद्ध जीव द्रव्य की पूजा करते हैं।
अभी हम क्या हैं? अभी अशुद्ध जीव द्रव्य हैं। क्या हम कभी शुद्ध हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो द्रव्य 6 होते हैं। पहले द्रव्य का नाम बताओ। जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म द्रव्य, धर्म अलग चीज है और धर्म द्रव्य अलग चीज है। चौथा अधर्म द्रव्य, पांचवा आकाश द्रव्य और छठवा काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य होते हैं। और इन 6 द्रव्यों में द्रव्य की गुण और पर्याय होती है। द्रव्य किसे, कोई आपसे पूछे द्रव्य किसे कहते, तो सद्द्रव्य लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो जीव का कभी नाश नहीं होता है। जब मर जाता है तो तब तो नाश हो जाता है। अरे बोलिए ना, जीव मतलब तुम मर जाओ या जितने लोग मर रहे हैं या जो मर जाते हैं उनका तो नाश हो गया ना, है? जीव का नाश नहीं हुआ। भाई मान लो बल्ब लगाया आपने, बल्ब बहुत दिन पुराना था, फ्यूज हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, बल्ब लाके उसमें दूसरा लगा दिया और पहला हटा लिया, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। तो बल्ब किससे जल रहा है, करंट से या बल्ब से? करंट से। तो बल्ब ही तो बदला है, करंट बदलने की जरूरत थोड़ी है। करंट तो हमेशा जैसा था बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा। करंट में कभी पुराना नहीं होता, करंट कभी कम नहीं होता, जितना है उतना रहेगा। ऐसे ही आत्मा कभी पुरानी नहीं होती, कभी उसमें मरती नहीं है, कभी उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। हाँ, ये बल्ब पुराना हो जाए, क्या ये बल्ब पुराना हो जाए तो इसमें से करंट निकल जाता है और दूसरा बल्ब ग्रहण कर लेता है, फिर जलने लगता है, फिर प्रकाश करने लगता है, फिर उसमें चेतनता आ जाती है। तो जीव कभी मरता नहीं है ना? तो ये कौन सा द्रव्य हो गया, बोलिए ना? जीव द्रव्य हो गया। दूसरे द्रव्य का नाम पुद्गल। अच्छा बताओ, यदि मान लो एक कांच की शीशी टूट गई तो खत्म हो गई ना, वो तो मर गई ना, खत्म हो गई वो तो। क्या खत्म हो गई? तो खत्म हो गई क्या? उसके परमाणु खत्म हो गए क्या? कांच की शीशी टूट गई तो उसके परमाणु खत्म हो गए क्या? नहीं हुए। क्या हुआ? पहले शीशी रूप में थी, अब टुकड़े रूप में है। पहले शीशी रूप में थी और अब टुकड़े रूप में है। फिर किसी ने उसे फेंक दिया, उसके टुकड़े बीन के किसी ने फैक्ट्री में भेज दिए। फैक्ट्री वालों ने फिर से उसको पीस करके फिर से शीशी बना दी, लो फिर शीशी बन गई। पुद्गल, जिसमें पूरन और गलन होता रहे उसे कहते हैं पुद्गल। जो बनता और बिगड़ता रहता है उसका नाम है पुद्गल। जन्म लिया था, शरीर कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, फिर बड़े हुए और खिल गए, फिर बुढ़ापा आया, मुरझा गए, फिर एक दिन छूट गया ये शरीर। फिर क्या किया, इसको शमशान में जाके जला आए, तो क्या बन गया? राख बन गया। अब वो राख उड़ करके चारों दिशाओं में फैल गई, खेतों में चली गई, फिर घास उग गया। उससे क्या हुआ? घास उग गया, मिट्टी बन गई राख। अब राख मिट्टी बन गई तो वो घास उग गया। अब घास उगा तो गाय ने आके चर लिया, भैंस ने आके चर लिया, अब उसका दूध बना, फिर दूध किसी ने पिया तो फिर शरीर बन गया। कुछ समझ में आया? तो शरीर खत्म हुआ क्या? बोले वो खत्म हो गए। ना तो जीव खत्म हुआ और ना पुद्गल खत्म हुआ। क्या कहा मैंने? ना जीव खत्म हुआ ना पुद्गल खत्म हुआ। दोनों सत्य हैं, दोनों अविनाशी हैं,
दोनों कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, इसका नाम है द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, क्या करता है? चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य का क्या काम है? ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। जैसे कि मछली पानी में चलती है ना। अब मछली को रुकने का मन कर रहा हो तो पानी उसको चलाने का प्रयास करता है क्या? मछली यदि ठहरना चाहे तो पानी उसको धक्का मारेगा क्या? नहीं। और मछली यदि चलना चाहे तो पानी उसकी सहायता करेगा कि नहीं? करेगा। चलना चाहे तो सहायता करेगा और ठहरना चाहे तो धक्का नहीं मारेगा। ऐसा होता है धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य, जैसे कोई धूप में से जा रहा है, जून का महीना है, एक पेड़ दिखा तो जाकर के नीचे खड़ा हो गया, तो पेड़ ने बुलाया क्या? यदि वो आ गया तो उसने हटाया क्या? नहीं। ऐसे ही अधर्म द्रव्य होता, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहायक हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। आकाश द्रव्य, ये जितना खाली स्थान दिख रहा है ये आकाश द्रव्य है, जो जीव और पुद्गल को रहने को या अन्य द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, उसको कहते हैं आकाश द्रव्य। अभी आप आकाश किसको बोलते हो? वो जो ऊपर नीला नीला दिखता है, स्काई ब्लू। कोई पूछे भाई ये कौन सा कलर? बोले स्काई ब्लू, वो आकाश में दिखता नहीं। जितना खाली स्थान है वो सब आकाश है। और काल द्रव्य, परिवर्तन। तुम कितने साल के हो गए? 46, 46 के हो गए। किसने बताया कि तुम 46 के हो? मम्मी पापा ने बताया। देखो, मैं जहां पहुंचाना चाहती वहां पहुंचो। महाराज श्री की दीक्षा को 14 वर्ष हो गए, तो ये किसने बताया कि आपको 14 वर्ष हो गए? काल द्रव्य ने। किसने बताया? काल द्रव्य ने। एक होता व्यवहार काल, एक होता है निश्चय काल। तो ये जो वर्ष, दिन, महीना, घंटा, घड़ी, मिनट, सेकंड, ये व्यवहार काल है। और निश्चय काल जो हमेशा केवल परिणमन हो रहा है। तो व्यवहार काल हमने समझने के लिए बना लिया है। वैसे काल तो काल है, चाहे कल था चाहे आज था, और हमेशा चलता रहता। इसको कहते हैं काल द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? काल द्रव्य। अब छहों द्रव्यों में गुण और पर्याय होते हैं। क्या? छहों द्रव्यों में गुण और पर्याय होते हैं। तो छहों द्रव्य में गुण कैसे होते हैं? अब जीव में गुण है कि नहीं है? आप जीव हो ना? अरे बोलिए ना, जीव हो ना आप? कौन कौन जीव है? कितने जीव बैठे यहाँ पे? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो जीव नहीं है क्या? अच्छा, तो आप लोग जीव हो, तो आपका गुण क्या है? दिया तले अंधेरा। क्या? दिया तले अंधेरा। तुम अपने आप को नहीं जानते हो। कोई कह तो दे तुम्हें कुछ नहीं आता। अच्छा, हमें मत बताओ, हमें सब आता है। फिर देखो इतने ज्ञानी बनते कि पूछो मत। अब बताओ, तुम अपने गुण बता दो। तुमने कहा मैं जीव हूं, तो जीव के गुण बता दो, 2-4। एक दो ही बता दो, चलो ज्यादा नहीं तो। अनंत गुण हैं जीव में। कितने? अनंत। 1-2 गुण बता दो। अच्छा चलो, अपनी मत बताओ। जो भगवान हैं, भगवान के गुण बता दो। तुम मंदिर में दर्शन करने आते हो ना, क्या दर्शन करते हो? जब तक आपने भगवान के गुणों को जाना पहचाना नहीं, तो आपने क्या दर्शन किए? क्या भगवान का वर्णन किया? क्या आपने उनका गुणगान किया? बोले गुणगान करना चाहिए भगवान का। मंदिर में जाके क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। पूजा करने में क्या करते हैं? बोलिए,
जब पूजा करते हो तो क्या करते हो? गुणगान करते हो। तो गुणगान तो किया है, लेकिन गुण तो पता हो तब तो गान करोगे। बोलो भगवान के गुण बता दो। चलो भगवान के नहीं बता रहे, अपने तो बता दो। तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण हैं? मैं इंतजार कर रही, कोई हाथ तो उठाए। अच्छा, कौन कौन मेरे प्रवचन रोज सुनता है? तो भी नहीं पता है, तो भी नहीं पता है। ओ भगवान, कैसे सुनते हो? अभी कोई व्यापार की स्पीच दे रहा हो कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, देखो भूल जाओ फिर बताओ, भूलोगे नहीं। और प्रवचन इधर से सुने, इधर से खाली। जीव का गुण है, मुख्य गुण है ज्ञान और दर्शन। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, बोलिए आगे। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, हूँ स्वतंत्र निश्चल। ज्ञाता दृष्टा, जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग जह रागे वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, क्या? मम स्वरूप है, नमो सिद्धारम, मम स्वरूप है सिद्ध समान। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आशिव से खोया ज्ञान। क्या खो रहे हो? बोलिए ज्ञान, किंतु आशिव से खोया ज्ञान। और बना भिकारी निपटे अज्ञान। भिकारी बने जबकि मैं धनवान हूँ, अजान अज्ञान की वजह से भिकारी बने। बना भिकारी निपटे अज्ञान, सुख दुख दाता कोई नान। मोह राग ही दुख की खान, राग त्याग पहुँचो शिव धाम। आकुलता का फिर क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। और मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम। ज्ञाय के भावे लखूं अभिराम। चलिए आज एक नियम दे रही हूँ आपको। आपका नियम है कि ये जो भावना है आध्यात्मिक है, आपके मोबाइल में भी होगी, जिनवाणी में भी है, सब जगह है। 1 महीने तक आपको रोज पढ़नी है, सब जिनवाणियों में है, मोबाइल में किस नाम से है? आत्म भावना, आत्म भावना के नाम से होगी ये है मेरे गुण। आत्म कीर्तन, आत्म कीर्तन के नाम से है ना। जो टीवी में देख रहे हैं उनका भी नियम है कि 1 महीने तक ये भावना आपको रोज पढ़नी है, और अच्छी लगे तो फिर ये भावना आपको हमेशा रखना है। और इस भावना को पढ़ते समय किसी को याद नहीं करना है। इस भावना में पूरी आत्मा के गुण वर्णन है, पूरी शुद्ध आत्मा की बात कही है, और अपनी अज्ञानता को छुड़ाया गया है कि हम क्यों अज्ञानी बने घूम रहे हैं, और सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा।
इतनी अच्छी है ये भावना, इतनी अच्छी है ये भावना, इसको पढ़ने के बाद तो लगता है आंख बंद करके बैठ जाओ, ना किसी के लिए सोचो, ना किसी को देखो, ना किसी की सुनो, ना किसी से बोलो। इसको भावना जो अंदर तक यदि आपके अंदर को टच कर लेगी ये भावना, तो ये समझना कि आपके अंदर सुख की उत्पत्ति हो जाएगी और ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाएगा और ध्यान का द्वार खुल जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, ऐसे नहीं कि हूँ ऐसे नहीं पढ़नी है। बिल्कुल एक एक शब्द, जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो ना तो स्वाद ले लेके खाते हो। आइसक्रीम ऐसे नहीं कि फटाफट मुंह में डाला और गई अंदर, नहीं, मुंह में डाल के वहाँ तो उसे घोलते हो, पूरा उसका स्वाद लेते, पूरा टेस्ट लेते हो, उसके बाद उसे अंदर करते हो। ठीक ऐसे ही इस आत्म भावना, आत्म कीर्तन को आपको बिल्कुल एक एक लाइन, हूँ स्वतंत्र निश्चल, फिर अपनी स्वतंत्रता का बोध करो। मैं बंधन में हूँ, मैं किसके बंधन में हूँ? मेरी आत्मा आज बंधन में क्यों है? क्या मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ? तो जो स्वतंत्र जीव है वो कहाँ है? वो सिद्धालय में रहते हैं। मंदिर में जो भगवान बैठे वो कौन है? वो स्वतंत्र जीव है, कर्मों से स्वतंत्र हैं, बंधन से स्वतंत्र हैं, शरीर से स्वतंत्र हैं, बाहर के संसार से स्वतंत्र हैं। वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। ऐसा विचार करके ध्यान में बैठो और इस भावना को गुनगुनाओ और याद करना इस भावना को आपको। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने को कहा है, पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है। यदि एक लाइन रोज याद करोगे तो मुश्किल से 8-10 लाइनें हैं, 10 दिन में याद हो जाएगी। जितना सुख आपको नोट नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, खाना नहीं देगा, परिवार नहीं देगा, उससे ज़्यादा सुखी आपको ये 10 लाइनें कर देंगी, आपके सुख का रास्ता खोल देंगे। आप द्रव्य दृष्टि, कौन सी दृष्टि? द्रव्य दृष्टि जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं ना। वो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जंगल में गया तो वहाँ से लौट रहा था, तो महाराज का प्रवचन चल रहा था। बोले चल कभी तो सुनता नहीं, आज बैठ के सुन लो। सुन लिया, सब लोग नियम ले रहे थे, उसने भी नियम ले लिया। क्या नियम लिया उसने? बोले 12 भावना रोज पढ़ूंगा। चलो पढ़ ले भाई। अब गया और एक और नियम लिया कि द्रव्य संग्रह करूंगा। क्या करूंगा? द्रव्य संग्रह पढ़ूंगा। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। महाराज ने बताया था कि ये ग्रंथ पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। गया, बहुत दिन बाद लौट के आया। बोले कुछ पढ़ा? बोले महाराज बिल्कुल पढ़ा। क्या अच्छा लगा? बोले जो 12 भावना है उसमें वो पहली वाली भावना बहुत अच्छी लगी। बोले क्या अच्छा लगा? बोले उसमें लिखा था राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। उसमें लिखा है कि राजा मरेगा, राणा मरेगा, हाथी में बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, तलवार रखने वाला मरेगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि गाड़ी में बैठने वाला भी मरेगा। बोले द्रव्य संग्रह का क्या किया? बोले महाराज उस दिन के बाद से संकल्प लिया है तो द्रव्य संग्रह के लिए मैंने जान लगा दी। जितना द्रव्य मेरे पास में उस समय था, आज उससे 100 गुना द्रव्य है मेरे पास, मैंने खूब संग्रह कर लिया। जबकि द्रव्य संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद जी के द्वारा लिखा हुआ। उसमें 6 द्रव्य का वर्णन है और इतना सुंदर वर्णन है। यदि इस ग्रंथ को पढ़े बिना तुम दुनिया से चले गए तो समझना कि तुमने कुछ नहीं पाया दुनिया में आके। पैसा कमाया व्यर्थ गया, सब व्यर्थ गया यदि तुमने द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा तो। अपने जीवन में द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ लेना। इतना अच्छा ग्रंथ है कि हमने जब इस धर्म को पढ़ने की शुरुआत की थी तब द्रव्य संग्रह पढ़ा था और आज तक हमारा द्रव्य संग्रह पे चिंतन मनन चलता है। माँ मुझाए माँ रज्जाए माँ चिंता किम विजयन होई थे रो अप्पा पमी रहो इणमेव परम हरवे झाड़म।
क्या गाथाएं हैं, क्या गाथाएं हैं, क्या लिखा, सार भर दिया है द्रव्य संग्रह में। ऐसा आनंद आता है पढ़ के, ऐसा आनंद आता है जैसे आप लोग चॉकलेट चूसते हो ना, हम द्रव्य संग्रह का स्वाद लेते हैं। तो आप तो द्रव्य संग्रह का नाम आएगा तो आपकी दृष्टि सीधे द्रव्य में जाएगी और उसको संग्रह करने में जाएगी। आपको द्रव्य के विषय में कुछ भी पता है ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा द्रव्य होता क्या है। तो 6 द्रव्य होते हैं। कितने होते हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैसा शरीर पुराना होता है ना, शरीर बूढ़ा होता है ना, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। शरीर जवान नहीं होता है, शरीर बचपन का नहीं होता है। आत्मा तो सदा एक सी होती है। इसे ब्रेक लगाने वाला, बूढ़ा करने वाला बूढ़ा होता नहीं है। शरीर के कारण हम समझते कि हम बूढ़े हो गए। पर्याय किसकी है? पुद्गल की। हम मान क्या रहे हैं? हम बूढ़े हो गए। यानी तुमने पुद्गल का आरोपण जीव में कर लिया। पुद्गल की जो चीज है, पुद्गल का जो गुण है, वो तुमने आत्मा का मान लिया कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं। तो द्रव्य का मतलब तो समझ में आ गया ना? अरे बोलिए ना। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तुम कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य हो। शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। तुम्हें चलने में सहायता कौन करता है? धर्म द्रव्य करता है। तुम्हें ठहरने में सहायता कौन करता है? अधर्म द्रव्य करता है। तुम्हें स्थान रहने के लिए कौन देता है? आकाश द्रव्य देता है। और तुम्हारे जो समय काल कौन बताता है? काल द्रव्य बताता है। अब तो समझ में आ गया। ये सृष्टि हमेशा से थी, है और रहेगी। केवल इसमें परिवर्तन होते रहेगा। काल परिवर्तन चलता रहता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय काल, चतुर्थ, पंचम, छठा, फिर छठा, फिर पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर पहला, फिर बस ये घूमते रहता। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल इस तरह से चलते रहते हैं और ये सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि सृष्टि के एक कण को भी वो बना नहीं सकते हैं। एक कण को, एक अणु को बनाने की ताकत वैज्ञानिकों में नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? मोबाइल बना दिया, ये मशीनें बना दी। वो क्या कर रहे हैं फिर? वो केवल फॉर्म परिवर्तन है, केवल रूप परिवर्तन है और कुछ नहीं है। जैसे एक कपड़ा है, दुकान से खरीद करके लाए, ठीक है, दुकान से खरीद करके लाए, 2 साल, 3 साल, 10 साल पहन लिया, पुराना हो गया, फेंक दिया। कपड़ा आपने कचरे घर में फेंक दिया, कचरा चला गया मिट्टी में, मिट्टी में वहाँ बारिश आई और वह जब हवा चली वो सब मिलते 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 वो कपड़ा फिर से मिट्टी बन गया। अब वो कपड़ा फिर से रुई बन जाएगा, फिर रुई फिर से कपड़ा बन जाएगा, फिर नया हो जाएगा, फिर कपड़ा बन जाएगा। बस यही चल रहा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। और आजकल के लोग कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। अरे कुछ नहीं है नया, तुम कहाँ नए के चक्कर में पड़े हो? अरे आजकल लोग सूट पहन रहे, नई फैशन है। आजकल लोग जीन्स पहन रहे, नई फैशन। कहाँ चक्कर में पड़े हो? कुछ भी नया दुनिया में है ही नहीं है। चलिए समाप्त करूं। अभी हमें मुनीश्वरी को सुनना है। मैंने तो वैसे ही सुना दिया है। अभी वास्तव में महाराज जी आपको और इसकी और गहराई में ले जाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे द्रव्य गुण पर्याय होते हैं और कैसे ये परिवर्तन के साथ हम अपने आप को नया समझते हैं, पुराना समझते हैं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, अनाज में चने का और द्रव्य के परिवर्तन को समझने का। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और जीवन में ध्यान का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आई हो? दिल्ली। कहानियों में शेख चिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। महितपुर। गाने में सुर का, पूजा में कपूर का और आने वालों में महितपुर का। वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। जसपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जसपुर का। भीलवाड़ा, विजयवाड़ा, अच्छा। तौलने में धड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में विजयवाड़ा का। मुजफ्फरनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बरही में थे। बच्चों के शोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बराही में थे। इंदौर, अच्छा। नेता के दौर का, पानी के लिए बोर का और आने वालों में इंदौर का। बराही में थे। सभी को जय जिनेंद्र। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। बाबा के दरबार में आकर एकदम शांति और बहुत ही अच्छे से अभिषेक, शांति धारा करके परिवार का को लाभ मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। और सब शांति से रहे, यही पूरा विश्व में शांति बनी रहे, ये चाहता हूँ। जैन फिरोजाबाद से हूँ। आज पहली बार जहाजपुर आने का मेरे को सौभाग्य मिला और परम सौभाग्य ये मिला कि भगवान का शांति धारा अभिषेक मेरे परिवार को मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, जो भी लोग नहीं आए हो वो यहाँ आकर दर्शन करके और पुण्य लाभ कमाएं। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
चला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।